मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं प्राचीन भारत के बारे में बात करने जा रही हूँ। प्राचीन समय में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ज्ञान और शिक्षा का आदर सम्मान किया जाता था। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे नालंदा और तक्षशिला, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे था। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और सुश्रुत ने चिकित्सा यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई में आगे काम किया। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण आदि हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। इन ग्रंथों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए और समाज में प्रेम व समानता का भाव रखना चाहिए। उस समय लोग सादा जीवन जीते थे और प्रकृति का आदर करते थे। वे जानवरों, पेड़ पौधों, पक्षियों, पहाड़ों आदि को माँ समान मानते थे। योग और ध्यान का भी उस समय बहुत प्रचलन और महत्व था। योग और ध्यान के माध्यम से लोग अपने शरीर व मन को संतुलित करते थे। अब पूरा विश्व योग और ध्यान को अपनाकर भारत की इस परंपरा का आदर और सम्मान कर रहा है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे था। अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो का मंदिर और मोहनजोदारो की सभ्यता आज भी हमारे गौरव की निशानी है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य की एक अलग भाषा है। भारत में 22 से भी अधिक भाषाएं हैं। हर भाषा की अलग लिपि है, जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन है आदि। प्राचीन समय में भारत में बहुत सारे आदरणीय राजा थे, जैसे कि चोला, पांडवा, अशोका आदि, जिनका अभी तक नाम है और सम्मान किया जाता है। भारत एक अनेकता में भी एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्राचीन समय में भारत का सबसे बड़ा संदेश था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और अपने मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। संस्कृत भारत की भाषा है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में ही हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।